अल्लाह का हुक्म हुआ जनन से उतर जाओ। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल ही करना है। तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। और उससे कबल हमने आदम से एक अहद लिया था, मगर वो भूल गए और हमने उनमें कोई अज़म नहीं पाया। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो अबलीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने साफ इनकार कर दिया तो हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है। ख्याल रखना ऐसा ना हो कि तुम दोनों को जनन से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तो भूखा होता है ना नंगा, और ना तो यहाँ प्यासा होता है और न धौप से तकलीफ उठाता है। लेकिन शैतान ने उसे वसूसे में डाल दिया। कहने लगा, मैं आपको दायमी जिंदगी के दरख्त और वो बादशाहत बतलाऊं जो कभी प्राणी ना हो। चुनांचे इन दोनों ने उस दरख्त से खाया, बस उनके सतर खुल गए और वो बेहिश्त के पते ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की पस बहक गया। फिर उसके रब ने नवाजा आस की तरफ तौजा फरमाई। उसकी रहनुमाई की हुक्म हुआ, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हदायत पहुंचे तो जो मेरी हदायत की पैरवी करे, न तो वो बहकेगा न तकलीफ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी याद से रोगरदानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज क़ियामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के अल्फाज सीख लिए। रबना ज़ुल्मना इन्फुसना वान लम तग़फ़िरलना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तो हमें मुआफ़ न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और उनके साथ हवा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इब्लिस को भी उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इसके बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन इब्न अब्बास रज़ की बात वाज़ेह महसूस होती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद और हवा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हवा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दा हुए। आखिरकार मैदान इरफात में दोनों की मुलाकात हो गई। चूंकि मैदान इरफात में दोनों ने एक दूसरे की मारिफत हासिल की और इन दोनों का आपस में तारुफ हुआ था, लिहाजा उसी मुनासबत से उस मैदान का नाम इरफात मशहूर हुआ। फिर अल्लाह ताली ने जमीन के अंदर इंसानों को फैलाना शुरू किया और फिर जमीन को मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हवा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार 2-2 बच्चों को जन्म देती थी। एक लड़का होता, एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन आमीन का था। फिर इंसानों की अफजाइश शुरू हुई, आबादी में इजाफा होने लगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उनका नबी मुकर्रर कर दिया। वो उन्हें दीन सिखाते रहे। इस वक्त तमाम लोग वाहिद थे, खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे, यानी का नना से अमत वाहिदा। तमाम लोग एक ही अमत के थे, उनमें शरक का शायबा तक न था। इब्न जरीर और इब्न कसीर रहमा अल्लाह अलिया ने अबू मूसी रज़ा की रवायत बयान की है। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो उन्होंने हर चीज़ की कारीगरी की संद का इल्म था। जब वो उतरे तो आलम भी थे, लिबास में मलबूस भी थे, काम काज के तमाम तरीक़ों से बाखबर भी थे, लोहे आग लकड़ी के इस्तेमाल से बाखूब भी वाकिफ थे। हमारे बराक्स वो इन कामों को इब्तदाई से जानते थे, क्योंकि हम सब लोगों का हाल ये है, जब तक सुखाया न जाए हमें कुछ नहीं आता। आज के दौर में बाज़ अफ्रीकी कबाइल के अफराद वहशियाना और गैर मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारते हैं। उलमा का कहना है कि ये लोग ज़मीन में रहने वालों में से गमराह तरीन इंसान हैं।